ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की भीषण युद्ध छिड़ जाने की चेतावनी के बाद हमास ने आज शनिवार को 3 बंधकों को रिहा कर दिया। दरअसल युद्ध विराम समझौते के तहत हर शनिवार को हमास को बंधकों को रिहा करना होता है, और जबकि इसके बदले इजराइल फिलिस्तीनियों को कैद से आजाद कर रहा है। हालांकि इस बार स्थिति गंभीर तब बन चुकी थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और इसमें उन्होंने हमास को चेतावनी दे डाली थी और कहा था कि अगर शनिवार दोपहर 12 बजे तक हमास सभी बंधकों को रिहा नहीं करता तो कड़ा एक्शन शुरू हो जाएगा। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी इसी भाषा में कड़ी चेतावनी जारी कर दी थी, जबकि हमास ने भी बंधकों के रिहाई से इनकार करते हुए आरोप लगाया था कि इजराइल लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और इसीलिए वो बंधकों को रिहा नहीं करने वाले। हालांकि शुक्रवार आते आते ये कड़े तेवर दोनों ही तरफ से थोड़े थोड़े नरम पड़े और इजराइल ने मध्यस्थों के जरिए हमास को ये संदेश पहुंचाया कि अगर वो पहले के युद्ध विराम के समझौते के तहत 3 बंधकों को रिहा करते हैं तो ये युद्ध विराम पहले की तरह जारी रहेगा, और हुआ भी यही। हमास की कैद से इजरायली बंधकों के रिहाई के बाद इजराइल ने भी शनिवार को 369 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इन कैदियों को एक खास तरह की टी-शर्ट पहनाकर रिहा कर दिया गया। इन पर हम न भूलेंगे और न माफ करेंगे लिखा हुआ है। दरअसल हमास हर बार इजरायली बंधकों के रिहाई से पहले एक इवेंट करता है जिसमें बंधकों को लाया जाता है, उनसे हमास की तारीफ करवाई जाती है और इसमें हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी साथ खड़े होते हैं, झुकते हैं। इजराइल इस बात से खासा नाराज था। लगातार ये सब कुछ हो रहा था और इजराइल इसे नौटंकी बता रहा था। आज भी हमास ने तीन इजरायलियों को रिहा कर दिया और इसको लेकर एक इवेंट आयोजित किया। सीज फायर डील के तहत इन तीनों बंधकों को गाजा के खान यूनिस इलाके में सुबह 10 बजे के करीब, जो कि इजरायली समय के अनुसार है, उसके मुताबिक रेड क्रॉस के सुपुर्द इनको कर दिया गया, उनके हवाले कर दिया गया। इसके बाद इन्हें इजराइल की सेना के हवाले किया गया। रिहा होने वाले तीनों पुरुष बंधक हैं जिनके नाम सागोई डेकेल चेन, साशा ट्रोफानोव और डुएर हॉर्न हैं। रिहा किए गए बंधकों में अलेक्जेंडर ट्रोफानोव 29 साल के हैं जो कि रूसी इजराइल है, जबकि यायर हॉर्न जो हैं वो 46 वर्षीय हैं और अर्जेंटीनी इजरायली नागरिक हैं। इसके अलावा सागोई डेकेल चेन जो हैं वो 36 साल के अमेरिकी इजरायली नागरिक हैं। बता दें कि 19 जनवरी को युद्ध विराम शुरू होने के बाद से हमास ने 16 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा किया है। वहीं इजराइल ने 766 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया अब तक। दरअसल पिछले महीने लागू हुए सीज फायर डील के तहत बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की यह 6ठी अदला बदली थी। इस बार रिहा हुए तीनों इजरायली बंधक पिछले सप्ताह रिहा हुए बंधकों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार जो बंधक रिहा हुए, तीनों बंधक बेहद दुबले पतले हो गए थे और उनका स्वास्थ्य काफी गिरा हुआ था। इजराइल ने उनकी हालत को लेकर हमास की काफी आलोचना भी की थी। हमास अब तक इजराइल के कुल 19 इजरायली बंधकों को रिहा कर चुका है। इसके अलावा थाईलैंड के 5 बंधकों को रिहा किया गया है हमास की तरफ से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमास की तरफ से लगातार ये बात कही जाती रही कि वो उल्लंघन कर रहा है इजराइल इस पूरे युद्ध विराम का। आईडीएफ ने कहा कि रिहा किए गए तीनों बंधक 498 दिन के बाद इजराइल लौटे हैं। इन तीनों को मेडिकल चेकअप के लिए आईडीएफ कैंप ले जाया गया। बताएं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हजारों लड़ाकों ने इजराइल पर हमला कर 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी और इसके साथ 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। हमास की कैद में अब भी 75 लोग मौजूद हैं, जिनमें 41 जीवित हैं जबकि 34 मृत हैं। बताएं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कैदियों की अदला बदली की ये डील 19 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 3 चरणों में ये पूरी होनी है, जिसमें 42 दिनों तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। रही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने एक बार फिर से कहा कि हमास को सभी बंधकों को रिहा कर देना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं होता तो शनिवार के दिन गाजा पर कोई कड़ा कदम जरूर उठाता, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इजराइल क्या करेगा।
ट्रंप का यह बयान हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई के पहले यानी कि शुक्रवार वाले दिन आया था। उन्होंने फिर से कहा था कि शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को हमास अगर रिहा करता है कि नहीं, यह देखा जाएगा। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इस मामले में दूसरी तरफ ट्रंप को नाराज किए बिना मौजूदा युद्ध विराम समझौते की शर्तों पर कायम रहने की मांग हमास से की गई थी इजराइल की तरफ से। इजराइल ने मध्यस्थों के जरिए हमास को यह मैसेज भेजवाया और कहा कि अगर आतंकवादी समूह यानी कि हमास शनिवार को निर्धारित वक्त के अनुसार 3 बंधकों को रिहा करता है तो वो समझौते को जारी रखने के लिए तैयार है। वैसे इससे पहले हमास ने बंधकों को रिहा करने से यह कहकर मना कर दिया था कि इजराइल की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी बात को लेकर ट्रंप ने कहा कि अब मैं समझता हूं कि हमास पूरी तरह से बदल गया है। वे बंधकों को फिर से रिहा करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत उनके ये कहने से हुई, हम बंधकों को रिहा नहीं करने जा रहे हैं जैसा हमने कहा था। हालांकि ट्रंप ने कहा कि हमास को सभी बंधकों को रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन कुल मिलाकर अब हमास की तरफ से बंधकों को रिहा किया गया है। इजराइल ने जो मांग की थी, हमास ने उस मांग को पूरा भी किया है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है। यानी कि जो कहा जा रहा था कि शनिवार 12 बजे के बाद अगर हमास रिहा नहीं करता और सभी बंधकों को रिहा नहीं करता तो उसके बाद कुछ बड़ा गाजा में होगा और गाजा पे बड़ा अटैक हो सकता है। फिलहाल के लिए तो ये थम गया है, लेकिन फिर से अगले शनिवार का इंतजार है, क्योंकि अगले शनिवार को हमास क्या करता है और इस बीच क्या कुछ होता है, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ट्रंप को भी इजराइल ने साथ लिया है, हमास को भी साथ लिया है, हमास ने भी बंधकों को रिहा कर दिया है। वरना यह स्थिति बन रही थी कि हमास के साथ कुछ अरब मुल्क भी साथ खड़े होते नजर आ रहे थे, क्योंकि ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया था कि गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाना है, गाजा को खाली कराना है, उनको वहां से विस्थापित करना है, क्योंकि गाजा को हमको रीडेवलप करना है। और इसके पीछे प्लान ये बताया जा रहा था कि जॉर्डन और मिस्र जो है वहां के फिलिस्तीनी जो हैं उनको अपनी जगह शरण दे। हालांकि जॉर्डन के किंग जो हैं उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि हम 2000 ऐसे बच्चे जो गाजा में बीमार हैं, जिनकी हालत ठीक नहीं है, जो पीड़ित हैं, उन बच्चों को हम अपने यहाँ शरण देंगे, यानी कि उनके परिवारों को भी शरण दी जाएगी। लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा, क्योंकि 23 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी हैं, और क्या इनको वहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा? क्योंकि अरब मुल्कों ने साफ तौर पर इसको लेकर कह दिया है कि अरब मुल्क इस मामले में इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, और इसको लेकर ट्रंप अब क्या रास्ता निकालते हैं, या फिर चुप्पी साध लेते हैं, या फिर मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है शांतिपूर्वक ये ऐसे ही जारी रहेगा और युद्ध विराम ऐसे ही चलता रहेगा, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। धन्यवाद।